नमस्कार। आज अपनों से अपनी बात नर्मदा जी के नाभि स्थल नेमावर के लोगों के साथ। प्रकृति किस तरह से अपने आप को संवारती है और यदि मौका मिल जाए तो कितनी जल्दी अपने आप को निखारती है, इसका अनुपम उदाहरण मिलता है मां नर्मदा जी के तट पर। जब हम गए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, तो वहां पर आप नर्मदा जी की कलकल लहरें देखते जाइए, वो तट देखिए, पवित्र शंकर जी का मंदिर देखिए और अंदाज लगाइए कि नेमावर के लोगों ने और आसपास के सैकड़ों गांवों ने किस तरह से अपने आप को कोरोना युद्ध का विजेता बनाया है अभी तक। पिंकी अग्रवाल जी, आप पत्रकार भी हैं और यहाँ के समाज सेवक भी हैं। पहले नर्मदा जी का स्वरूप ऐसा कब देखा था आपने? मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देख पाया सर जी। मतलब विगत लगभग 30 वर्षों से मैं मां नर्मदा जी के दर्शन करने आ रहा हूँ, 25 वर्षों से, पर इतना साफ स्वच्छ जल और किनारा नहीं देख पाया मैं। नेमावर के लोग के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग और बाहर से आने वाले जो हजारों संख्या में स्नान करने आते हैं, उन लोगों को प्रेरित होना पड़ेगा। नेमावर के लोगों को प्रेरित होंगे ही इस मान के कि जब नर्मदा जी को इतना स्वच्छ देखेंगे तो अपने आप को वो महसूस नहीं कर पाएंगे कि वाकई में लॉकडाउन से या स्वच्छ रखने में हमारी ये भूमिका भी रही है जी। और इसमें प्रशासन, नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। किस तरह का योगदान देखते हैं आप उन लोगों का? उन लोगों की जो समझाइश थी, एक आदर, एक प्रेम से, तो गांव के लोगों ने, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पे और बाहर से नहाने वाले लोगों ने उनकी बात को बहुत अच्छे ढंग से लिया और उनकी बात को स्वीकार करके उन्होंने आना जाना, आवागमन लगभग नील कर दिया है। अच्छा। नेमावर में आज की स्थिति में यहाँ पे 2-3 घंटे के लिए जो आवश्यक चीजें की दुकानें वो खुलती है, बाकी सारे लोग स्वैच्छिक, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारे अपने लॉकडाउन हो जाते हैं। मोदी जी ने जैसे कहा कि गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए, तो आप गरीब बेल्ट की पहचान कैसे करते हैं छोटे शहरों में, जिससे वहां तक भोजन पहुंच सके? गरीब बेल्ट की ये इस टाइप की व्यवस्था थी कि नगर पंचायत के जो सीएमओ साहब हमारे जोशी जी, उनकी और नगर पंचायत के कर्मचारी और अन्य समाज सेवी जो लगभग 20 से 25 लोग लगे हुए हैं, लगभग ज्यादा ही लगे हैं, उन्होंने अपने एक लिस्ट बनाई है कि यहाँ पे कितने गरीब परिवार है जो रोज कमाते, रोज खाते हैं जी। उनको चिन्हित किया। उनके घर सुबह शाम नगर पंचायत हो चाहे समाज सेवी हो, उन्होंने अपनी व्यवस्था को देखते देखते सामग्री उपलब्ध कराई। जहाँ पे सामान बनाने की व्यवस्था थी वहाँ पे उन्होंने पार्सल भी भेजा है जी। आने वाले आवागमन में जो लोग यहाँ पे रुक जाते थे, 8 घंटे 10 घंटे किसी कारण से नहीं निकल पाते थे, उन लोगों को भी अन्य इसी संस्थाओं द्वारा भोजन कराकर रवाना किया जाता था। अच्छा। जो प्रतिदिन लोग नर्मदा जी दर्शन करने आते थे, मंदिर दर्शन करने आते थे, इस खतरनाक महामारी का, कोरोना के कारण सतर्क बरतने के लिए उन्होंने ये अपना नियम तोड़ा है और सब अपने घर पे ही, जैसे घर में पूजन हो जाए, मां नर्मदा जी का पानी घर पे भी जा रहा है, तो वहीं पे वो मां नर्मदा जी का जल समझ के उसमें स्नान करके अपना अच्छा काम कर रहे हैं, पूजन पाठ घर में ही कर रहे हैं। अच्छा। सविन्धु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विचक्षु पाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी धर्मदे। जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है, जब से गांव-गांव जाकर के प्रचार किया गया है, सबको समझाया गया है, जब लोगों को समझ में आया है कि जो पुलिस कर रही है वो अपने हित के लिए कर रही है, इसलिए हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के बच्चे से बूढ़े से, पंचायत सचिव से सबसे चर्चा की कि लॉकडाउन के तहत बीमारियां फैलने, जो वायरस फैला हुआ है, यदि स्नान करने आएंगे तो हो सकता है और ज़्यादा फैल जाए। इस कारण लोगों ने खूब सहयोग किया। भूतिया अमावस्या निकल गई, पूर्णिमा निकल गई, बहुत सारी त्योहार निकल गए, लेकिन भीड़ एक भी नहीं आई। आज बुद्ध पूर्णिमा है, श्रद्धालु यहाँ पर अमूमन एकत्रित होते हैं। कम से कम 1 लाख के आसपास आज की तारीख में लोग आ जाते हैं। भूतिया अमावस्या कम से कम 3-4 लाख की भीड़ हो जाती है जी जी। लेकिन दोनों त्योहार हमारे आसानी से निपट गए। लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया और लोग सुरक्षित रहे, इसी बात में हमें खुशी है। हमारी जनता, हमारे क्षेत्र की जनता को कोई बीमारी नहीं फैली है। हम आगे भी यही सोचेंगे कि कोई बीमारी न फैले। नदी तो वास्तव में बहुत अच्छा साफ हो गई है और हम लोगों से यही उम्मीद करेंगे, समझाएंगे, इसको इसी तरह आने वाले समय तक साफ रखें और जो कचरा, फूल वगैरह है नदी में न फेंकें।
यहाँ के प्रशासन से बात की है, यहाँ के पुलिस प्रशासन से बात की है, इन सब ने कैसे मिलकर नेमावर को कोरोना पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव से बचाया है, इस पर थोड़ी सी चर्चा भी की। और इस बीमारी के लिए लड़ने के लिए नगर पालिका परिषद नेमावर 15 वार्डों में सैनिटाइजर किया जा रहा है और सफाई की पूरी तरह व्यवस्था रखी गई है। और यहाँ पे किसी प्रकार का सर आज दिनांक तक हमारे यहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं पाया गया है जी। और हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ इस संकट की घड़ी में खातेगांव तहसील में हमारे किसी प्रकार का कोई पेशेंट नहीं बने और हमारी यही शुभकामना है साहब। यहाँ पर ये देखा जाता है कि हरदा की सीमा भी मिलती है जी सर, इधर से देवास की सीमा भी है, तो कैसे समन्वय कर पाते हैं? इस चीज़ में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हरदा डिपार्टमेंट से बात करना पड़ती है देवास जिले को, फिर जो भी घटनाएं होती है कि भाई नहीं जाने दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे, तत्काल हम हमारे एसडीएम श्री संतोष कुमार जी तिवारी जी को बताते हैं और फिर वह कंट्रोल रूम पे 2 घंटे में हमसे जानकारी लेते ही हैं। तो हम कहते हैं साहब 25-30 लोग हैं, उनके पास परमिशन कहाँ की है, पूरी जानकारी देते हैं। फिर हरदा बात करते हैं, फिर हरदा बात करने के बाद हमें तकलीफ ये हंडिया पे पड़ती है, फिर हंडिया पे भी टीआई साहब को लेके जाते हैं साथ नेमावर टीआई साहब को, उसके बाद वहाँ पे जाने दिया जाता है जी जी। और बड़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है साहब जी जी। तो इस तरह से देखा कि विभिन्न धार्मिक उत्सवों पर मां नर्मदा के तट पर लाखों लोगों की भीड़ पूरे देश में जगह जगह जुटती है, लेकिन अभी वहां शांति है, अनुपम शांति। और ये शांति हमसे बहुत कुछ कहती है। वो कहती है ये जो खूबसूरती है इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है। यदि हम इससे अच्छा नहीं कर सकते तो इससे ज्यादा अब उसको खराब भी ना किया जाए, ये संदेश मां नर्मदा की कलकल लहरें हमको देती हैं।